आज की वीडियो में हम बयान करेंगे हजरत मोहम्मद की पहली शादी यानी वो बाबरकत निकाह जो आपका हजरत खदीजा के साथ हुआ। और आज के दौर में हम अपने निकाह किस तरह करते हैं? क्या जहीज लेना या देना दरस्त है? क्या नबी पाक ने जहीज लिया था? और क्या आज के जमाने में जो निकाह के मौके पर मुख्तलिफ रसूमात और तमाशे किए जाते हैं उनका कोई वजूद उस वक्त भी था या नहीं? इन तमाम सवालात के जवाबात हम आज की वीडियो में तफसील के साथ जानेंगे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा सीरत, किरदार, इज्जत, एहतराम, मकाम और मर्तबा के लिहाज से कुरैश की बेहतरीन खवातीन में शुमार होती थी। आप निहायत मालदार, पाकबाज और खूबसूरत थी। दूर जाहिलियत में आपको तहरा का लक़ब दिया गया था और सैयदा कुरैश कहा जाता था। आप रसूल अकरम पर ईमान लाने वाली पहली खातून थी। रसूलुल्लाह ने जिन 4 खवातीन को जन्नत की बेहतरीन खवातीन करार दिया, आप उनमें से एक हैं। रवायत के मुताबिक जब पैगंबर इस्लाम महराज पर तशरीफ ले गए तो वापसी पर जबरील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि खुदा की जानिब से और मेरी तरफ से खदीजा को सलाम कहिए। मुताद्दिद रवायतों में है कि जब जबरील अलैहिस्सलाम नाजिल होते तो हजरत खदीजा को सलाम भेजा करते। हजरत आयशा फरमाती हैं कि जब हम चाहते कि आका हमसे खुश हों तो हम हजरत खदीजा का जिक्र नेकी और अच्छे अल्फाज में किया करते। हजरत खदीजा कार्य रिसालत में हुजूर की काबिले एतमाद वजीर और मददगार थी। जब लोगों ने आपको तन्हा छोड़ दिया तो वही आपकी गमगसार थी, और जब अहले मक्का ने आपको अजियतें पहुँचाएं तो वही आपकी मदद और तसल्ली व तशफी करती थी और अपने हुस्न अखलाक से आपको दिलजोई देती थी। साहिब किताब अनवार ने रवायत की है कि एक रोज हजरत खदीजा अपने बाला खाने पर चंद औरतों और कनीजों के साथ बैठी थी। एक यहूदी आलम भी वहाँ मौजूद था। अचानक जनाब रसूल अकरम वहाँ से गुजरे। उस आलम ने कहा, अभी एक जवान यहाँ से गुजरा है, क्या मुमकिन है कि तुम उसे यहाँ बुलाओ? जनाब खदीजा ने अपनी एक कनीज को आपके पीछे रवाना किया। आप तशरीफ लाए तो यहूदी आलम की नजर मोहरी नबूत पर पड़ी। वो बोला, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कसम खाकर कहता हूँ कि यही आखिरी नबी हैं। आपके तशरीफ ले जाने के बाद हजरत खदीजा ने उस यहूदी आलम से पूछा कि तुमने कैसे जाना कि ये नबी हैं? उसने कहा, मैंने उनकी सिफात तौरात में पढ़ी हैं। उनके वालिद बचपन में वफात पाएंगे, उनके दादा और चचा उनकी परवरिश करेंगे और ये कुरैश की ऐसी औरत से निकाह करेंगे जो अपनी कौम में बुलंद मर्तबा, अपने खानदान की मुल्का और साहिब तदबीर होगी। फिर उसने अपने हाथ से हजरत खदीजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, ऐ खदीजा, मेरी बात याद रखना और कोशिश करना कि तुम्हारा रिश्ता उनसे उज़दवाजी हो। उनका साथ दुनिया व आखिरत में सादत है। हजरत खदीजा के चचा वर्का बन नौफल अपने दीन के बड़े आलम और आसमानी किताबों के कारी थे। उन्होंने उन किताबों में पढ़ा था कि पैगम्बर आखिर इज़्मा कुरैश की एक औरत से निकाह करेंगे जो अपनी कौम में बुजुर्ग व बुलंद मर्तबा होगी, अपनी दौलत उन पर खर्च करेगी और हर मामले में उनकी मददगार होगी। वर्का बन नौफल जानते थे कि वो औरत हजरत खदीजा ही हो सकती हैं, जो निहायत दौलतमंद, बाइज्जत और नेक किरदार खातून थी। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि उनके 80,000 ऊँट मुख्तलिफ ममालिक में तजारत के लिए जाते थे और मिस्र, शाम, हबशा वगैरह में उनके मुलाजमीन तजारत किया करते थे। वर्का बन नौफल अक्सर हजरत खदीजा से कहा करते थे, तुम ऐसे शख्स की जोजा बनने वाली हो जो तमाम जमीन व आसमान वलों में अफजल और बेहतर होगा। हुजूर की मोहब्बत हजरत खदीजा के दिल में गहराई तक उतर गई थी, मगर आप उसे हमेशा पोशीदा रखती थी। रवायत में है कि एक दफा हजरत अबू तालिब ने हुजूर अकरम से कहा कि कुबैला कुरैश का एक काफिला तजारत के लिए शाम जा रहा है। खदीजा बंत खुइलत कुरैश के बहुत से लोगों को तजारत के लिए भेजा करती हैं। अगर आप उनका माल ले जाने की इजाजत तलब करें तो वो जरूर तैयार हो जाएंगी। दूसरी तरफ हजरत खदीजा को किसी तरह हजरत अबू तालिब और आका की गुफ्तगू का इल्म हो गया, चनांचा उन्होंने खुद पेशकश कर दी कि मैं आपको दूसरों की निस्बत दोगुना मुआवजा दूंगी। हजरत अबू तालिब ने फरमाया कि ये रिज़्क और माल तो अल्लाह के फजल व करम से आपके हिस्से में आया है। बाज़ मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हुजूर हजरत खदीजा के कारंदेबा नहीं बल्कि नफा व नुकसान में शरीक के तौर पर गए थे। चनांचा पैगम्बर इस्लाम हैं हजरत खदीजा के गुलाम मैसरों के साथ शाम के सफर पर रवाना हुए। उस वक्त आपकी उम्र 25 साल थी। जब काफिला बसरा पहुंचा तो आप एक दरख्त के नीचे क़याम फरमा हुए। नस्तूर नामी राहिब ने ये देखा तो कहा, इस दरख्त के नीचे आज तक सिवाय नबी के कोई नहीं ठहरा। फिर उसने आपकी आंखों में सरखी देखी और पूछा कि ये वक्ती है या हमेशा रहती है? मिस्रा ने कहा, हमेशा रहती है। नस्तूर बोला, यह आखिरी जमाने के नबी हैं। मिस्रा देखता था कि 2 फरिश्ते दोपहर की गर्मी में आप पर साया करते हैं। उसने ये तमाम वाकयात याद रखे और वापसी पर हजरत खदीजा को बयान किए। पैगम्बर इस्लाम ने तजारत का सामान फरोख्त किया और आपकी बरकत से नफा पहले की निस्बत दोगुना हुआ। जब हुजूर घर पहुंचे तो हजरत खदीजा ने नफा की तफसील सुनी, बहुत खुश हुई। मिस्रा ने सफर के तमाम वाकयात बयान की। हजरत खदीजा ने दिल में निकाह का पख्ता इरादा कर लिया। इस वक्त बहुत से लोग हजरत खदीजा से निकाह के ख्वाहिशमंद थे, मगर आपने किसी की तरफ तौजा न फरमाई।
कुरैश के सरदारों में से जिन्होंने निकाह का पैगाम भेजा उनमें अतबा बन अबी लहब, अबू जहल, अबू सफियान, अकबा बन अबी मईत वगैरह शामिल थे। हजरत खदीजा ने हुजूर के अखलाक व किरदार से मुतासिर होकर अपनी कनीज नफीसा बंत मनिया के जरिए निकाह का पैगाम भेजा। नफीसा कहती हैं कि जब मैं रसूलुल्लाह की खिदमत में निकाह का पैगाम लेकर गई तो आपने कबूल फरमाया। नफीसा ने वापस जाकर हजरत खदीजा को खुशखबरी दी तो उन्होंने अपने खानदान के बुजुर्ग उमर बिन असद को वली बनाकर निकाह का एहतमाम किया। रसूलुल्लाह अपने चचा हजरत अबू तालिब के साथ तशरीफ लाए। रिवायत के मुताबिक उस वक्त हुजूर की उम्र 25 साल और हजरत खदीजा की 40 साल थी। हजरत अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया। महर 12 ऊनस सोना और 25 ऊंट मुकर्रर हुआ जो उसी वक्त अदा किया गया। ये वाकया 27 कब्ल हिजरत यानी 595 ईस्वी का है। रवायत में है कि जब तक हजरत खदीजा जिंदा रही रसूल करीम ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। आखिर में ये वाज़ेह कर देना जरूरी है कि बाज लोगों का ये कहना बेबुनियाद और गलत है कि हजरत खदीजा ने हुजूर से कबल 2 शादियां की थी और उनसे औलाद भी थी। बाज मुअर्रिखीन जैसे अहमद बिन ब्लाजरी, अबू अल कास्म कोफी, अबू जाफर और मुर्तदी वगैरह ने लिखा है कि रसूलुल्लाह ने जब हजरत खदीजा से निकाह किया तो वो ये बाकरा यानी कनवारी थी। ये अफवाह उन लोगों ने फैलाई जिन्होंने हसद की बिना पर इस मुकद्दस रिश्ते को कमतर दिखाने की कोशिश की। अगर गौर किया जाए तो यही बात साबित करती है कि हजरत खदीजा जैसी हुसैन, ज़हीन, बाइज़्ज़त और मालदार खातून का 40 साल तक गैर शादीशुदा रहना इस बात की दलील है कि वो किसी ऐसे शख्स की मुंतजर थी जो उनसे ज्यादा बुलंद मर्तबा रखता हो। और जब हुजूर से मुलाकात हुई तो आपने उस रिश्ते को सादत दुनिया व आखिरत समझकर कबूल किया। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।